नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल भारतीय इतिहास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित दशराज्य युद्ध की जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक यह युद्ध पुरुषोणी नदी, जिसे हम रावी नदी के नाम से भी जानते हैं, यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इस युद्ध में भरत वंश, जिसे तित्सु कबीले के नाम से भी हम जानते हैं, उसका राजा है सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच में युद्ध होता है। नीचे की ओर कुछ ऋग्वेद के ओरिजिनल पन्ने लगे हुए हैं दोस्तों, आप इन्हें देखें। युद्ध की पृष्ठभूमि। यह कहानी आरंभ होती है जब सुदास भरत वंश के राजा ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना नया पुरोहित बना लिया। इससे विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने 10 राजाओं का संघ बनाकर सुदास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सुदास के खिलाफ जो 10 राजाओं का संघ था, वह 2 भागों में विभक्त था। पहला भाग जिसमें 5 आर्य राजा थे और दूसरा भाग जिसमें 5 आर्यतर राजा शामिल थे। जो 5 आर्य कबीले हैं वो हैं पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रोहीय। इतिहासकारों के अनुसार दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बाद जो राजा उत्पन्न हुए उन्हें हम आर्य कहते हैं, तथा उसी समय जो राजा आर्य की श्रेणी में नहीं आते थे वह आर्यतर राजा कहलाते थे। इन आर्य कबीले में पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रोहीय नामक 5 कबीले सम्मिलित थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम, अर्थात जो लोग श्रेष्ठ हैं, जो श्रेष्ठ जातियों से उत्पन्न हुए हैं, वह अपने आप को आर्य कहते हैं। विद्वानों के अनुसार यह बाहरी आक्रमणकारी थे। इसी समय जिन राजाओं को हीन जाति से उत्पन्न माना जाता था उन्हें आर्यतर राजा कहा जाता है। 5 आर्यतर कबीले जो आर्य राजाओं से अलग हैं उनमें शिव, पक्ता, अलीना, भलना, विषाणीन नामक कबीले आते हैं। इन्होंने दशराज्य युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि ऋग्वैदिक काल में जब ये युद्ध हुआ तो उस समय जातिवाद कम था। विश्वामित्र एक मुनि ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने संघ में आर्यतर कबीलों को भी शामिल किया। यह 10 कबीले अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते थे, जो एकजुट होकर सुदास नाम के राजा को हराना चाहते हैं। जब युद्ध की घोषणा हुई तो सुदास ने भी अपनी सेना संगठित कर ली, अर्थात उसने भी अपनी कमर कस ली और उसकी सेना ने सबसे बड़ा योद्धा सर्जय कबीले का था। उसका हम नाम नहीं जानते, पर फिर भी वह सर्जय कबीले से बिलोंग करता था, जिसने सुदास का पक्ष लिया। युद्ध शुरू हुआ और दोनों पक्षों ने पुरुषोणी नदी के तट पर डेरा डाला। युद्ध के दौरान वशिष्ठ ने सुदास को आशीर्वाद दिया और अपनी बुद्धिमत्ता से युद्ध की रणनीति बनाई। अब सुदास की ओर कौन है? राजा वशिष्ठ, जिनको उन्होंने अपने दरबार में रख लिया था और विश्वामित्र को हटा दिया था, जो लड़ाई का मेन कारण रहा। विश्वामित्र ने 10 राजाओं को एकजुट करके सुदास पर भारी आक्रमण। अब विश्वामित्र को
पुरोहित पद से हटा दिए जाने से विश्वामित्र अत्यंत नाराज हो गए और उन 10 राजाओं को एकजुट करके सुदास पर भारी आक्रमण किया। इन 10 राजाओं को एकजुट करने के कारण ही इसे दशराज्य युद्ध कहते हैं। दश अर्थात 10 और राज्य मतलब राजा। यह संस्कृत का एक वर्ड है, लेकिन सुदास और उसकी सैनिकों ने वीरता दिखाते हुए सभी राजाओं को पराजित कर दिया। सुदास और वशिष्ठ ने जो रणनीति बनाई थी वो अत्यंत कारगर साबित हुई। इस तरह हमने देखा कि कुल मिलाकर सुदास की विजय होती है और 10 राजाओं की हार होती है। भरत और पुरुजन की मित्रता। भरत और पुरुजन के बीच मित्रता हो गई जब सुदास ने युद्ध जीत लिया। सुदास दयालु राजा था, उसने अपने सभी शत्रुओं को माफ़ कर दिया। भरत और पुरुजन ने मिलकर एक कुरु नाम का नया जन स्थापित किया। यहाँ जन का अर्थ वर्तमान में जो गांव होते हैं उनसे थोड़ा बड़ा क्षेत्र जन कहलाता था। यहाँ पर भी सोपान व्यवस्था थी। सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। बहुत सारे परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे और बहुत सारे ग्राम मिलकर जन का निर्माण करते थे और बहुत सारे जन मिलकर विश्व का निर्माण करते थे। विश्व जो अभी वर्तमान में अपने जिले होते हैं उसी के समान एक बड़ा क्षेत्र होता था और इससे ऊपर मंडल होते थे जो कि आज के ज़माने में राज्यों के समान हुआ करते थे। संभवतः भरत लोगों के राजवंश का नाम तित्सु था। भरत जन सरस्वती एवं यमुना के मध्य स्थित सरस्वती घाटी में रहते थे और पुरुजन सरस्वती के दोनों तरफ बसे हुए थे। अब 10 राजाओं को हराने के बाद सुदास का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है और वह भेद नाम के एक अनार्य राजा को और भी हरा देता है। इससे उसकी कीर्ति और भी बढ़ गई। भेद नामक राजा को हरा देने से उसकी पॉपुलैरिटी में और वृद्धि हुई। सुदास दिवोदास का पुत्र या पुत्र था। सुदास जो है दिवोदास नाम के व्यक्ति का पुत्र था या पुत्र, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। जिसने भी पहले संबर नामक दास अनार्य राजा को हराया था। यहाँ दास अनार्य राजाओं के लिए इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। जो राजा अपने आप को आर्य समझता था वह अपने आप को ऊंची जाति का ऊंचा कार्य करने वाला समझता था और जो अनार्य राजा थे वह दास अर्थात जो नौकर टाइप के लोग होते हैं उन राजाओं के लिए यह वर्ड यूज़ हुआ है जो अच्छी जाति से बिलोंग नहीं करते थे, जैसा कि आज भी देखने को मिलता है। समाज में हम कुछ जातियों को अच्छा मानते हैं, कुछ जातियों को अच्छा नहीं मानते। हालांकि अब ये पुराने लोगों की सोच हो चुकी है। मॉडर्न लोग अब इस थ्योरी को नहीं मानते। इस दिवोदास ने भी एक संबर नामक अनार्य राजा को हराया था। अंतिम परिणति में देखें, तुर्वस और कृवि मिलकर पांचाल बना और यदु तथा तुर्वस का युग्म बना। इस प्रकार दाशराज्य युद्ध ने केवल तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को बदल दिया, बल्कि नए कबीले और राज्यों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथा ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया, जिसमें राजा सुदास की वीरता और विश्वामित्र की कूटनीति दोनों की प्रमुखता रही। पहले जो हमने कबीले पढ़े थे जो कि 5-5 के रूप में विभक्त थे, तो अब जब सुदास जीत गया है तो उसने
तुर्वस और कृवि को मिलाकर के एक नया राज्य पांचाल बना दिया है और यदु तथा तुर्वस का एक युग्म बना दिया है। अर्थात सुदास नामक राजा एकता में विश्वास रखता था, मित्रता में विश्वास रखता था, एक दयालु किस्म का व्यक्ति था। इसी युद्ध के बाद दोस्तों भारत का नाम भारत पड़ गया, क्योंकि जो सुदास था वह भरतवंश के कबीले का था। इस तरह दोस्तों सुदास और 10 राजाओं की युद्ध की यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आई होगी और यह कहानी याद भी हो गई होगी। इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप करेंगे जिसका आप जवाब दें और सुदास की तरह अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। दोस्तों पहला प्रश्न है, दसरागी युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? कहानी की शुरुआत में ही हमने देखा था कि यह युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध बताओ दोस्तों, पुरुषेणी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। दशरागी युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? इसके ऑप्शन हैं भूमि विवाद, कर न चुकाना, धार्मिक मतभेद या राजा सुदास का विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाना। कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि विश्वामित्र को सुदास जो है अपने दरबार में से पुरोहित पद से हटा देता है, जिससे विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? राजा सुदास का विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाना, ऑप्शन नंबर ए। दशराज्य युद्ध में सुदास का पुरोहित कौन होता है? यहाँ पर दोनों ही पुरोहित होते हैं, पर दशराज्य युद्ध के दौरान सुदास का कौन पुरोहित होता है, यह पूछ रहे हैं। तो बताओ फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या होगा? विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज या फिर अत्रि? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वशिष्ठ। युद्ध के बाद किस अनार्य राजा को सुदास ने हराया? ऑप्शन नंबर ए भेद, दूसरा है संबर, तीसरा है शिव या फिर पक्ता। बताओ दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भेद। भरत और पुरुजन के बीच मित्रता से कौन सा नया जन बना? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पांचाल, ऑप्शन नंबर बी कुरु, सी तुर्वस, डी यदु। इसका सही उत्तर होगा कुरु, ऑप्शन नंबर बी।